तो प्रस्तावना मतलब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक। और इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी और 1947 को, है ना, स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। ठीक है। और यही क्या है? यही भारतीय संविधान की अभी वर्तमान में क्या है? प्रस्तावना है। क्या? प्रियम्बल है। यानी प्रस्तावना संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत की गई। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में क्या की गई? प्रस्तुत की गई। किन के द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सबसे पहले अब इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार कर लिया तो वर्तमान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? ये हो जाएगा। अब प्रश्न 2 क्वेश्चन और यहीं पर रिलेट कर लेना हम लिखने के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के स्रोतों में कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। जस्ट मैंने इससे पहले ये टॉपिक कराया नहीं कराया आपको? तो अब हर टॉपिक का हम लिंक करेंगे हर जगह, जिससे हमें ये भी याद हो जाए और प्लस इसके बारे में जो कंटेंट है वो भी हम याद कर लेंगे। ये हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के स्रोत की हम यदि बात करें तो भारतीय संविधान के स्रोत में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? भाषा, तो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये बस इतना सा बताना। यानी प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से। समझ में नहीं आया? ये हो जाएगा। ये भी देखिएगा। तो हम भारत के लोग क्या? हम भारत के लोग भारतीय व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली हैं। क्या है? सबसे शक्तिशाली हैं। यह पहला बिंदु है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। मतलब भारतीय संविधान के पहला पेज कौन सा है? हम भारत के लोग। उसके बाद क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब भारत अपनी नीति बनाने में स्वतंत्र है। वह किसी देश से कोई हेल्प, मतलब किसी देश के दबाव में रहकर काम नहीं करता है। वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। ऐसा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सोवरेनिटी वाला जो शब्द है उसका मतलब समाजवादी, मतलब सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? हम समानता रखते हैं न्याय और सामाजिक स्तर पर। क्या है? न्याय और सामाजिक स्तर पर क्या है? समानता है। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, मतलब भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत में सभी धर्म के लोग निवास कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। अब इसी में जो धर्म निरपेक्षता है या समाजवादी है या अखंडता है, ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारत क्या है? लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक है। और डेमोक्रेटिक शब्द का मतलब क्या होता है? जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए ही क्या कहलाता है? लोकतंत्रात्मक कहलाता है। यह स्थिति किसमें आ जाएगी? लोकतंत्रात्मक। उसके बाद गणराज्य, रिपब्लिक है। हम कैसे हैं? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। मतलब भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या है? वो चुन करके ही आ सकता है। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि कोई मजदूर का बेटा भी राजा हो सकता है अगर उसमें क्या है? काबिलियत है तो वो क्या हो जाएगा? वही है यहाँ पर गणराज्य। समझ में नहीं आ रहा? यानी भारत लोकतंत्रात्मक भी है और गणराज्य भी है। भारत लोकतंत्रात्मक भी है और गणराज्य भी है, दोनों है, ध्यान रखना है। हो जाएगा। उसके बाद में भारत में न्याय की बात कर रहे हैं। तो न्याय भारत में कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा? राजनैतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। आर्थिक है ना, सामाजिक न्याय, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में भारत में स्वतंत्रताएं दी गई है ना। फ्रीडम किस चीज की दी गई है? तो विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की, इत्यादि ये सभी स्वतंत्रताएं क्या दी गई? इसको दी गई है। आप अपने हिसाब से अपने विचार रख सकते हो, आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हो, एक्सप्रेशन कर सकते हो। साथ ही किसी भी धर्म के संबंध में आपको कैसे क्या निष्ठा वो कर सकते हो। और उपासना मतलब आपके मन में क्या है? उपासना, पूजा जो भी है उसके प्रति क्या कर सकते हो। और दूसरा विश्वास, तुम किसके प्रति क्या विश्वास रखते हो, ये तुम्हारे अपनी क्या है? अपनी स्वतंत्रता है। यहाँ पर किसी का कोई दबाव नहीं है, ये आपका अपना वो रहता है। ठीक है बिंदु। उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर में क्या है? समानता है। किसी समानता है? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये आपको ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं हम लोग बंधुत्व भाईचारा का सिद्धांत। क्या है? बंधुत्व भाईचारे के संबंध, यानी कि हमें अखंड भारत को, इस भारत को एक बंधुत्व भाईचारे के हिसाब से क्या करना है ना, देखना है। ना कि हम किसी को, मतलब इसमें भले ही बहुत ज्यादा विविधताएं हैं, उस विविधता में भी हमारे अंदर क्या है? एकता है। जब कभी भारत की बात आएगी तो हम सब एक हैं। क्या है? हम सब एक है। वही है बंधुत्व या भाईचारे की सिद्धांत के संबंध में है। समझ में नहीं आ रहा? यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना है।